और महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसे हमसफर मानकर जिसके साथ 7 फेरे लेने की तैयारी चल रही थी, उसी मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर लगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो ये आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे किले पर बुला करके अपने मंगेतर को मौत की घाट उतारा है सिया ने। आपको तस्वीरें भी बताएंगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए पुणे की सिया ने मंगेतर को मार डाला और इतना ही नहीं, सिया चेतन के बीच 6 महीने तक बातचीत भी हुई जो जानकारी मिली। इसके अलावा बॉयफ्रेंड चेतन पहले से वहां मौजूद था और आपको बताएं कि ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। साथ ही जब कॉल डिटेल निकाली गई पुलिस की तरफ से तो लगभग 238 घंटे सिया और चेतन के जो फोन कॉल डिटेल्स है वो सामने आए, जिसके बाद ये पड़ती खुलती शुरू हुई। इंस्टाग्राम पर सिया ने इसके बाद इमोशनल पोस्ट भी किया, यानी कि पहले लगभग 3 बार मारने की प्लानिंग रची गई, लेकिन ये प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो गई और आखिरकार 19 जून को इस घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, तो आप देखिए इश्क, धोखा और एक बेहद खौफनाक मर्डर। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसे हम सफर मान करके जिसके साथ 7 फेरे लेने की तैयारियां चल रही थी, उसी मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि सुनने वालों की रूह कांप जाएगी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच अभी भी जारी है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है, कॉल डिटेल और बात करने के मिनट और तमाम बातें जो सबूत हैं उससे साफ हो गया कि आखिर पुणे से सन करने वाली खबर में कौन आरोपी है। पुणे की सिया ने मंगेतर को मार डाला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया। बड़े स्मार्टली इसकी पूरी प्लानिंग रची गई। इससे पहले केतन अग्रवाल जो कि सिया का मंगेतर था, उसे 3 बार पहले किले पर बुलाया, लेकिन प्लान फेल होने के बाद चौथी बार भी इस प्लान को अंजाम दिया गया। ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट पर बुलाया और उसके बाद इसे अंजाम दिया। पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ठीक वैसी साजिश का पर्दाफाश किया जैसा शिलांग पुलिस ने किया था। पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर धक्का दे दिया। इस घटना ने एक बार फिर से इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद को ताज़ा कर दिया। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। सिया ने केतन को मारने की 2 बार कोशिश की। पहली बार कोशिश 14 जून को की गई। लोहागढ़ किले पर केतन को ले गए चेतन और सिया की प्लानिंग फेल हुई। दोबारा ट्रैकिंग का प्लान बनाया गया। केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया गया और इस बार सिया का मौत का प्लान सफल रहा। बता दें कि केतन अग्रवाल पुणे के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से जुड़े थे। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। केतन की शादी पुणे के बड़े मसाला कारोबारी परिवार की बेटी से तय हुई थी। सगाई हो चुकी थी और शादी होने वाली थी, जिसके लिए जयपुर में बड़ा आयोजन किया जाना था।
हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। लेकिन परिवार को क्या पता था कि उनकी ये खुशी एक ऐसे मातम में बदल जाएगी जिसका गम कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस केस में सबसे हैरानी की बात यह है कि प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ की गई। चेतन चिलचिलाती धूप में हुडी पहनकर लोहागढ़ किला पहुंचा था, जिससे साफ होता है कि सिया ने मौत का ऐसा जाल बुना था कि केतन का उससे निकलना नामुमकिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सहयोगी हमारे साथ इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। लोहागढ़ फूट से अश्विन पांडे हमारे साथ है, पुणे से चंद्रकांत फुंदे हमारे साथ इस समय है। सबसे पहले अश्विन के पास आपको ले चलते हैं। अश्विन, आप घटना स्थल पर इस समय मौजूद हैं। कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया, पूरी प्लानिंग की गई और बहुत ही स्मार्टली सिया इस पूरे मामले को खेलने की कोशिश कर रही थी, कैसे परतें खुली हैं? सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं लोहागढ़ किले के करीब 25 से 30% ऊंचाई पर पहुंचा हूं और आप नीचे देखिए कि कितनी गहरी खाई जैसी स्थिति है। यानी कि अभी हमें ऊपर और भी जाना है करीब 75%, और आखिरी जो है छोर पर जाकर सिया ने केतन को वहां से धक्का दिया और केतन की मौत हुई। देखिए बहुत खूबसूरत जगह है लोनावाला का, और आप देखिए ये बादल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे घिरे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन केतन की हत्या की साजिश यहाँ पर रची गई। यहाँ पर 31 मई को पहले ये हत्या को अंजाम दिया जाना था। सिया 31 मई को केतन को लेकर यहाँ पहुंची थी। ऊपर की तरफ मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ऊपर ये लोग गए थे। हालांकि उस दिन इस हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद ये प्लानिंग 4 जून की हुई। 4 जून को भी ये सब नहीं हुआ। 14 जून को एक अटेम्प्ट किया गया केतन को धकेलने की, लेकिन यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, उसे पकड़ने की वजह से केतन नीचे नहीं गिरे, और ये कह के इस कोशिश को टाल दिया गया कि सिया ने सांप देखा और सांप देखने की वजह से केतन को धक्का देकर सांप के पास से हटाने की कोशिश की थी, जबकि ये हत्या करने की पूरी कोशिश थी। उस दिन सफलता नहीं मिली। तो 18 जून को 19 तारीख को सिया का जन्मदिन था जो महाबलेश्वर में मनाया जाना था, लेकिन 18 जून को प्री बर्थडे पार्टी के नाम पर यहाँ पर जो है केतन को लाया गया, और फिर साथ ही साथ चेतन चौधरी भी सिया और केतन के 20 फीट पीछे लगातार चल रहा था, और ऊपर जाने के बाद जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ना हो ऐसी जगह से धकेलने की प्लानिंग की गई, ताकि अगर वो नहीं गिरता है या बचता है तो ऐसे में वो किसी से संपर्क ना कर सके। ये पूरी साजिश का एक तरह से हिस्सा था, और हुआ भी यही। उस जगह पर ये लोग पहुंचते हैं जहां से केतन को धक्का दे के नीचे खाई में धकेल दिया जाता है, और फिर थोड़ी दूर बाहर आकर परिवार और पुलिस को इत्तला किया जाता है कि केतन फिसलकर खाई में गिर गए हैं, जिसके बाद परिवार के लोग यहां पहुंचते हैं और फिर केतन के शव को बाहर निकाला जाता है। अस्पताल लेके जाने की कोशिश होती है कि कहीं कुछ संभावना है, लेकिन तब तक केतन जो है इस दुनिया में नहीं थे। हालांकि अब ये दोनों आरोपी पुलिस के चलिए बने रहिएगा अश्विन, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन चंद्रकांत भी हमारे साथ हैं पुणे से। चंद्रकांत, इस वक्त आप कहां पर हैं और पुलिस ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर? इस वक्त हम पुलिस के पास जाने की कोशिश कर रहे, बीच रास्ते में वहाँ से लाइव दे रहे, लेकिन इस केस में एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है। मतलब हमने तो इसके पहले ये भी देखा होगा, मतलब लव, धोखा और इश्क, लेकिन इसमें और एक चीज़ ऐड हुई, मर्डर। मतलब उस मंगेतर ने अपने ही पति के होने वाले पति का मर्डर किया है। वो अपने मतलब प्रियकर को साथ लेके मर्डर किया, और उसका प्लानिंग एक बार नहीं 4 बार किया। जब ये खबर 19 जून को हमारे पास आई थी तो उस वक्त पुलिस भी लग रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ है। मतलब कोई भी किले पे जाता है तो ऊंचाई से खाई में गिर जाता है तो एक्सीडेंटल डेथ बोली जाती है, लेकिन ये सामने कब आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक डिटेल सामने आती गई है, पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। चंद्रकांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ।